क्वीन और सुपर 30 जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक विकास बहल ने गणपत भाग 1 अ हीरो इज बोर्न नामक फिल्म बनाई है। हॉलीवुड वाले 50 से लेकर 500 साल आगे तक की दुनिया पर फिल्म बना सकते हैं, तो बॉलीवुड वाले क्यों नहीं? यही सोचकर विकास ने गणपत को लिखा और निर्देशित किया है। बताया जाता है कि एक बम फूटा और दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। ऐश करते अमीरों की दुनिया और भूखे नंगे गरीबों की दुनिया। अमीरों की दुनिया का वीएफएक्स देखकर ही मुंह में कंकड़ आने का फील आ जाता है। माना कि हमारी फिल्मों का बजट हॉलीवुड वालों जितना नहीं होता, लेकिन इतना घटिया वीएफएक्स, इतना नकलीपन देखकर हैरानी होती है कि जेब में पैसा नहीं तो फिर क्रिएटिविटी दिखाओ, और वो भी नहीं है तो ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म ही मत बनाओ। खैर, वीएफएक्स वाली बात को साइड में रखते हैं। तो बात चल रही थी कहानी की। अमीर और गरीबों की दुनिया में हर रंग के लोग हैं। चाइनीज, भारतीय से लेकर तो अंग्रेज तक सब हिंदी जानते हैं। कहानी कौन से साल की है यह नहीं बताया गया है। गरीबों की बस्ती में दलपति नामक एक वृद्ध इंसान है, जिसे न जाने यह बात कैसे पता चलती है कि उसकी बहू के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसे वह गणपत कहकर पुकारता है, योद्धा या मसीहा बनकर आएगा और गरीबों के लिए लड़ेगा, अमीर और गरीब को विभाजित करने वाली दीवार को तोड़ेगा। उसकी बात सभी मानते हैं। यहीं से फिल्म की कहानी पटरी छोड़ देती है। इससे भी बड़ा सवाल तो ये बनता है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इतने छोटे और महत्वहीन रोल क्यों करते हैं? धन दौलत, शोहरत सब कुछ तो है उनके पास, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसी भूमिकाओं के लिए वे हाँ कह देते हैं? अब गणपत युवा हो चुका है और हालात ऐसे बनते हैं कि वह अमीरों की दुनिया में पहुंच चुका है। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। गणपत का पहला सीन है जिसमें वह नींद से जागता है और बिस्तर के चारों ओर दर्जन भर हसीनाएं लेटी हुई है। वह मुस्कुराता है और गुनगुनाता है, दुनिया हसीनों का मेला, रात भर में खूब खेला। जानी के लिए गणपत काम करता है, जो रिंग में पहलवानों को लड़वाता है। लोग पैसा लगाते हैं और वह हेरा फेरी कर पैसे कमाता है। गरीबों की बस्ती से गणपत लड़ने वाले युवाओं को ढूंढ कर लाता है। फिर विकास बहल अपनी कमजोर तर्कों के सहारे ऐसे हालात बनाते हैं कि गणपत गरीबों की बस्ती में पहुंच जाता है। गरीबों की बस्ती में उसे कुछ लोग पहचान जाते हैं कि यह तो गणपत है जो हमारे लिए लड़ेगा। कैसे पहचानते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लॉकेट और टैटू जैसे थके थकाए फार्मूलों का भी इस्तेमाल कर लेते तो समझ में आता कि पहचान की वजह क्या है, लेकिन इससे भी परहेज किया गया। खैर, जब तक यह खेल चलता रहता है तब तक निर्देशक ने फिल्म का मूड हल्का फुल्का रखा है, लेकिन ऐसे दृश्य सिरे से गायब हैं जिनसे दर्शकों का मनोरंजन हो। दर्शक खूब बोर होते हैं और बार बार हाथ मोबाइल पर जाता है। इन हल्के फुल्के दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की पोल खुल जाती है। एक्शन सीन में तो हाथ पैर खूब चला लेते हैं, लेकिन एक्टिंग के नाम पर टाइगर के हाथ पैर फूल जाते हैं। इंटरवल के ठीक पहले एक बढ़िया एक्शन सीन आता है और इसके बाद गाड़ी कच्चे में उतर जाती है। इंटरवल के बाद कहानी को बैक सीट पर डालकर रिंग फाइटिंग पर फोकस किया गया, लेकिन ये सीन इतने उबाऊ और पकाऊ हैं कि आप इंतजार करते हैं कि कब फिल्म खत्म हो। फोकट के एक दो टर्न और ट्विस्ट डाले गए हैं ताकि दर्शक चौंके, लेकिन समझदार दर्शक इन बातों को बहुत पहले ही पकड़ लेते हैं। बॉलीवुड के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब कम बजट में अच्छी फिल्म बनाने वाला निर्देशक को ज्यादा बजट और स्टार्स दे दिए जाए तो बहक जाता है। ठीक वही विकास बहल के साथ हुआ है। इतनी कमजोर लेखन और निर्देशन की उम्मीद उनसे नहीं थी। न ढंग का स्क्रीन प्ले लिख सके, न दर्शकों का मनोरंजन कर सके और न ही ठीक ठाक फिल्म बना सके। टाइगर श्रॉफ ने खूब स्टंट्स दिखाए, लेकिन उनकी उछल कूद तभी ठीक लगती है जब स्क्रिप्ट का साथ हो, वरना ये सर्कस में तब्दील हो जाती है। उनसे कई गुना बेहतर कृति सेनन रही, जिन्हें कम सीन मिले लेकिन काम अच्छा किया। गीत संगीत की बात करना फिजूल है। बैकग्राउंड म्यूजिक कान फोड़ देता है। टाइगर जब जब हीरो वाले अंदाज दिखाते हैं तो हियर आई कम, आई एम ए फाइटर बजने लगता है। कितनी बार वही सुनेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि फिल्म की शुरुआत में वॉइस ओवर भी ठीक से सुनाई नहीं देता। गणपत
भाग 2 भी आने वाला है, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है। पता नहीं ऐसी फिल्मों को 2 भाग में बनाने की हिम्मत कुछ लोग कैसे कर लेते हैं। फिल्म के एक सीन में टाइगर श्रॉफ कहते हैं, उम्मीद नहीं पालनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी कुत्ती चीज होती है। लेकिन गणपत का तो ये हाल है कि बिना उम्मीद के भी इस फिल्म को क्या, पोस्टर को भी नहीं देखना चाहिए। इस फिल्म को मैं आधा स्टार देता हूं।